प्रवाहित है, सारे लोग गुमराह में हैं, इनको विपक्ष गुमराह कर रखा है। आप गुमराह के मुद्दे को ही खत्म करके ओपीएस लागू कर दो, हम नहीं गुमराह होंगे, बात ही खत्म हो जाएगी। गुमराह करने का मौका क्यों दे रहे हो? सही है, तो पेंशन हमारी बुढ़ापे का सहारा है, हमारी सामाजिक सुरक्षा है, और ये कोई हम एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे हैं, कोई नई चीज नहीं मांग रहे हैं, ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने कर्मचारियों के लिए पेंशन लिख के गए हैं, नेताओं को नहीं लिखा है। अगर संविधान की चीज को आप छीनेंगे तो हम चुप बैठेंगे क्या? नहीं, क्योंकि ये देश संविधान से चलता है, क्योंकि देश संविधान से चलता है, नियम और कानून से चलता है, और उसी नियम कानून की वो हमारी पुरानी पेंशन व्यवस्था है। अब आपसे कहना चाहता हूं, ये पेंशन अभी कोई नई नहीं आई, मुगलों के जमाने में पेंशन थी। इतिहास पढ़िएगा, सर्च करिएगा यूट्यूब पर, आप जाइएगा गूगल पर, आप देखिएगा मुगलों के जमानों में भी पेंशन मिलता थी, अंग्रेजों के जमाने में मिलती थी। अंतिम मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह जफर दूती। कौन था? मोहम्मद शाह जफर दूती। हम क्योंकि दिल्ली में है, बैठे हुए हैं, इसको सारा राजपाट ले लिया गया था। कहां भेजा गया था? रंगून भेजा गया था। लेकिन कहा है राजा है, पूरी जिंदगी राजावाड़े से दिया है, राजपाट ले लो, इसकी राजधानी ले लो, पैसे दौलत ले लो, सब ले लो, लेकिन पेंशन दी गई थी, पेंशन दी गई थी। तो क्या हमारी आजाद सरकार अंग्रेजों से भी बदतर है? क्या हमारी आजाद सरकार उस गुलामी के दौर से भी बदतर है? और जब हम 47 में आजाद हुए तो हमारे पास खाने को नहीं थे, फिर भी कर्मचारियों को पेंशन दी जा रही थी। आज तो हम दुनिया की बड़ी महाशक्ति बन रहे हैं। आप प्रधानमंत्री जी का भाषण सुनिए। प्रधानमंत्री की एक बात मैं खुली तारीफ करता हूं, हमारे प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री नहीं हैं, इस दुनिया के नहीं, इस भारत के नहीं, दुनिया के बड़े अर्थशास्त्री भी हैं। रेल में जितना आप नहीं जानते वो जानते हैं, किसी क्षेत्र में उनसे ज्यादा कोई नहीं जानता। विदेश नीति आप पूछो विदेश मंत्री कौन है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं विदेश मंत्री कौन है? नाम नहीं पता होगा। विदेश मंत्री भी वही हैं, अर्थशास्त्री भी वही हैं, सारा कुछ वही लिखे, क्योंकि उनसे जानकार इस भूमंडल में कोई पैदा नहीं हुआ। मैं इस बात के लिए विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं इतना ही सचेत करने कर रहा हूं, जो व्यवस्था आप अपने लिए लागू करते हो वही दूसरों को करो। जैसे अभी अग्निवीर आया, लेकिन सिर्फ सैनिकों के लिए है, अधिकारियों के लिए नहीं है, और ये जो सदन में बैठे इनके लिए भी नहीं है। मैं अग्निवीर का पुरजोर विरोध करता हूं, ये निजीकरण का बहुत खूबसूरत नाम है। तो पेंशन की तरफ मैं चल रहा था। जो लोग पुरानी पेंशन के अंतर्गत हैं, कोई लोग हैं जो हमारे बीच में जो पेंशन के अंदर हैं, जो पेंशन पाएंगे, जो पेंशन के अंतर्गत है। सरजीत भाई हैं, मनोज पांडे सर हैं, आप भी हैं, और तमाम साथी हैं। मैं सबसे ज्यादा शुक्रिया आप सबको अदा करता हूं कि आपकी लड़ाई नहीं है, फिर भी आप हमारी लड़ाई में आए हैं। मैं सलूट करता हूं आपको, और इस बात को सीखना पड़ेगा। जो पेंशन भोगी है, जो पेंशन पाएगा, हमारी लड़ाई में कंधा से कंधा मिला चल रहा है, और जो एनपीएस वाले हैं वो घरों में बैठे रहते हैं। आपको नहीं कह रहा हूं, जो घरों में बैठे हैं, आप तो आए, आपको थोड़ा कह रहा हूं, क्यों आके लगता दी, आप तो आए हुए। और मजे की बात देखिए, इस लड़ाई को जब हम शुरुआती दौर में आगे बढ़े तो हमें जानकारी, मुझे रेल के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूं, 2 मानता प्रताप संगठन है, थोड़ा थोड़ा जानता हूं, उनके शीर्ष पर बैठे हुए लोग सब पेंशन के अंतर्गत है। थोड़ी बहुत जो कच्ची जानकारी है, शायद एनपीएस जब लागू हुआ तो दोनों लोगों ने अपनी सिग्नेचर दी है, उसके डॉक्यूमेंट्स भी हमारे पास कहीं से आए हैं। ये काम उनका नहीं था, सरकारों का हो सकता है, लेकिन यूनियनों के लीडरों का काम तो नहीं था, बिल्कुल नहीं था। सहमत है मेरी बात से? इसीलिए मैं कहता हूं, चाहे उस समय के पूर्ववर्ती संगठन और नेतृत्वकर्ता, चाहे जाने में चाहे अनजाने में, उनसे ये गलती हुई है कि 2004 में इसका विरोध नहीं किया गया। करना चाहिए था, लेकिन उनको मिल रहा था, शायद इसीलिए उन्होंने सोचा हमसे क्या लेना।